ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हथेली में वो कौन से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में ना तो कभी प्रेम मिल पाता है, ना ही कभी सम्मान। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं इंसान की हथेली में विद्यमान उन योगों के बारे में जिसके लिए हर व्यक्ति तकरीबन लालायित रहता है। आपको जीवन बीतता चला जाता है, लेकिन आपको जीवन में कभी भी सम्मान नहीं मिल पाता, आपको जीवन में कभी भी प्रेम नहीं मिल पाता। उसका क्या कारण है? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जीवन भर हम तरसते रहते हैं कि हमारा भी मान सम्मान हो, हमें भी प्रेम की प्राप्ति हो, लेकिन नहीं हो पाती। आपकी हथेली में ऐसे कौन से योग विद्यमान होते हैं जो इस बात के सूचक होते हैं कि आपको प्रेम नहीं मिलेगा, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, और कई बार मान सम्मान प्रेम मिलने के बाद भी भंग हो जाता है। उसका क्या रीजन है? आपकी हथेली में विद्यमान होते हैं दर्शकों चंद्रमा। चंद्रमा के साथ साथ आपकी हथेली में एक ग्रह और होते हैं जिनका नाम होता है बृहस्पति और सूर्य। रिंग फिंगर के नीचे सूर्य ग्रह होते हैं, ये गद्दीनुमा जो पोर्शन होता है यहाँ पर चंद्रमा होते हैं। इंडेक्स फिंगर, सबसे पहली उंगली, इसके नीचे जुपिटर माउंट होते हैं, यानी कि बृहस्पति पर्वत होते हैं। आपके बृहस्पति पर्वत भी कमजोर हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कमजोर हैं? बृहस्पति पर्वत के ऊपर जो गद्दीनुमा क्षेत्र होता है बहुत हमें हल्का सा नजर आता हो, और यहाँ पर कोई काला काला सा हल्का हल्का सा कुंदूक जैसा चिन्ह हो, काला सा कोई निशान हो, या आपके सूर्य क्षेत्र के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होते हैं। हम ज्योतिष में अगर कुंडली देखते हैं तो सूर्य ग्रह बोलते हैं, और यदि पामिस्ट्री की बात आती है तो वहां पर इसको पर्वत बोला जाता है, सूर्य पर्वत बोला जाता है। तो आपकी रिंग फिंगर के नीचे जो सूर्य पर्वत होते हैं, इसके नीचे आप ध्यान से देखो, आपको रिंग फिंगर के नीचे एक पतली रेखा मिलेगी। बहुत लोगों की हथेली में ये रेखा बहुत कमजोर सी नजर आती है, बहुत लोगों की हथेली में ये रेखा कटी हुई नजर आएगी, बहुत लोगों की हथेली में ये रेखा बहुत छोटी सी नजर आएगी। अगर बहुत छोटी रेखा है, धूमिल सी रेखा है, जैसे बिल्कुल गायब सी होती है, ऐसी स्थिति आपके सूर्य क्षेत्र के ऊपर है, और साथ में यह यहाँ पर भी कुंदुक का चिन्ह हो, बड़ा सा काला सा निशान होता है। कुंदुक चिन्ह किसको कहते हैं दर्शकों? जैसे किसी पेपर के ऊपर शाई गिर गिर के फैल जाती है, ऐसा कुंदुक का चिन्ह होता है। यह स्थिति आपके इन तीनों पर्वतों में से किसी भी पर्वत के ऊपर हो, वहां आपका मान सम्मान भंग होने के चांस बन जाते हैं, आपको प्रेम कम मिलेगा। और एक चीज आपको और बता दें, जिस व्यक्ति की हथेली के चंद्रमा बलिष्ठ हों, मजबूत से हों, थोड़े से गद्दीनुमा जिस व्यक्ति के चंद्रमा हो, और गद्दीनुमा चंद्रमा के साथ साथ आपका चेहरा हल्की सी गोल आकृति में हो, आपका चेहरा हल्की सी गोल आकृति में हो, और यदि मैं जन्म पत्रिका की बात करूं तो आपके चंद्रमा किसी दूषित ग्रह के साथ विद्यमान हो, या आपकी हथेली की बात करूं तो आपके चंद्रमा यहाँ पर बहुत सारे नन्ही नन्ही रेखाएं, पतली पतली रेखाएं क्रॉस नुमा आकृति में बनी हो, और आपका शुक्र क्षेत्र भी कमजोर अवस्था में हो। कैसे पहचाने? यहाँ अंगूठे के नीचे दर्शकों शुक्र क्षेत्र होता है। शुक्र क्षेत्र के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं ग्रिल के रूप में अगर हमें दिखती हो तो वहां पर ये दोनों क्षेत्र आपके कमजोर हो जाते हैं। वैभव देने वाला आपका शुक्र कमजोर हो गया, और साथ में आपके चंद्रमा कमजोर हो गए, और या आपके चंद्रमा किसी पापी ग्रह के साथ, नीच ग्रह के साथ जन्म पत्रिका में बैठे हों। यदि यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति का जातक प्रेम में धोखा खाता है। कई बार आप लव मैरिज के लिए आमादा हो जाते हैं, लेकिन आपकी लव मैरिज सफल नहीं होगी, आपको आपके पार्टनर से 100% धोखा मिलने के चांस बन जाते हैं। दूसरी बात, आपकी ही हथेली में आपके शुक्र हैं, और शुक्र भी
हमें वैभव देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं, यदि ऐसी स्थिति भी आपके शुक्र क्षेत्र के ऊपर बनती है तो वहां पर भी आपको प्रेम में धोखा मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान की हथेली बहुत कुछ बयां करती है। आपके जीवन में सुख कब आएगा, आपको दुख इतना क्यों मिलता है, आपके ही साथ ऐसी संभावनाएं क्यों होती हैं, आपको ही कड़वा घूंट क्यों पीना पड़ता है, आपके सबकी इज्जत होती है लेकिन अपने ऑफिस में आपकी ही बेइज्जती क्यों हो जाती है। हैं? कई बार सोचने की बात होती है। आप बहुत डिसेंटली वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से आप वर्क करते हैं, बहुत सूझबूझ के साथ आप वर्क करते हैं, उसके बाद भी आपका ही मान सम्मान भंग क्यों हो जाता है। उसका रीजन भी दर्शकों आपकी हथेली में छिपा होता। जिस व्यक्ति की हथेली में खास तौर से झरोके झांकते हो, अनेकों बार बताया ना कि झरोके झांकने वाली हथेली कहीं ना कहीं पैसे के योग को तो भंग करती करती है। चारों उंगलियों को ऐसे जोड़ा, जब चारों उंगलियों को हमने ऐसे जोड़ा तो हमने देखा कि यहां से कहीं कोई झरोका बड़ा सा आर पार तो नजर नहीं आता। यदि ऐसी अवस्था आपकी हथेली में है और साथ में आपके सूर्य बहुत कमजोर हैं, बात बात पर अपने ऑफिस में आपको डांट पड़ेगी। घर में भी यदि आप रहते हैं तो आपको लगेगा कि भले ही आप घर के मुखिया हों लेकिन कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका भंग होने की कगार पर आ जाता है। दर्शकों, दौलत इंसान बहुत कमा लेता है लेकिन प्रेम पैदा करना, प्रेम कमाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आपकी हथेली से विलुप्त हो जाता है ये प्रेम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप यदि करें जीवन में, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिसाल के तौर पर यदि आपने देख लिया, अच्छे से गौर कर लिया कि आपके सूर्य अच्छे हैं, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान पुनः लौट आएगा। आपको लगता है कि आपके जुपिटर कमजोर हैं, आप जुपिटर माउंट के ऊपर प्रतिदिन या एवरी थर्सडे आप हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें, केसर का तिलक लगाना शुरू करें, आपका मान सम्मान लौटेगा। और एक चीज आपको और बताएं, जब आप सूर्य देवता को जल देते हैं तो सूर्य देवता को जब भी दर्शकों आप जल दें तो तांबे की गड़वी से, यानी कि तांबे के कलश लोटे से आप सूर्य को जल दिया करें। उसमें थोड़ी हल्दी डाला करें, थोड़ा मीठा मिलाया करें, और यदि गुलाब के पुष्प की पंखड़ियां मिल जाएं वो उसमें डाल करके फिर आप सूर्य नारायण को जल दिया करें। और जब सूर्य नारायण को जल दें तो सूर्य अर्घ्य मंत्र यदि आपको याद हो, ओम सूर्यदेव सहस्रशांसो तेजरासो जगतपते अनुकंप्य माम घृणा अर्घ्याकम, यदि आपको याद है तो पूरा पढ़ दें, गायत्री मंत्र पढ़ दें या ओम सूर्याय नमः बोल दें, जो भी आपको बने। लेकिन सूर्य को जब भी जल दें वो जल के छींटे आपके पांव पर नहीं आने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, किसी गमले में दें, किसी बर्तन में दें, और बाद में वो जल कहीं और दे सकते हैं आराम से, तहजीब के साथ, या किसी गमले में दे दीजिएगा। दूसरी बात, एक चीज और हमेशा ध्यान रखें, जो व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ता है, जो व्यक्ति सूर्य देवता के 108 नामों का जप करता है, निश्चित तौर से वह व्यक्ति प्रेम प्राप्त करता है, वह व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करता है। दर्शकों, आपकी हथेली में इतने सारे योग होते हैं जो आपके भविष्य के बारे में एक एक बात बता सकते हैं, और उन नेगेटिव चीजों को हम कैसे पॉजिटिव बनाएं, वो योग भी आपकी हथेली में ही छिपे होते हैं। जी, तो यानी कि हमारी हस्तरेखाओं में दर्शकों वो हर एक बात छिपी हुई है जो आपके जीवन से जुड़ी है और आपके लिए जानना जरूरी है। पर प्रेम और सम्मान की बात जब आती है तो ये वो दो चीजें हैं जो व्यक्ति जीवन में हमेशा चाहता है, हर किसी से चाहता है, पर ये हमें क्यों नहीं मिल पाता है, आज शर्मा जी ने बहुत खूबसूरती के साथ हमें समझाया है। रही बात व्यक्तिगत आपकी समस्याओं की, आपकी पर्सनल मैटर्स की, जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई काम क्यों नहीं बन पा रहा है, या कैसी भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप शर्मा जी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या फिर आप कहीं दूर दराज रह रहे हैं, मुलाकात के लिए दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर्स यही आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे जो लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटते हैं। गुरु जी, मैं वाराणसी से आया हूँ, मेरा नाम वैभव सिंह है।
टेलीविजन के माध्यम से गुरुजी 3-4 साल से जुड़ा हूँ और आपके छोटे छोटे उपाय से गुरुजी ने हमारे जीवन में काफी परिवर्तन कर दिया है। हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जो आपके छोटे छोटे सरस्वती जी के उपाय हैं और हनुमान जी का पूजा जो है, उससे हमको काफी लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम मुझे बहुत ही अनोखा लगा और बहुत ही विशिष्ट हुआ। मैं बहुत जगह कार्यक्रम में गया, लेकिन यहाँ बहुत अलग पाया, और खासकर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का कहना ही नहीं है। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in, फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 09811145934। आप शर्मा जी के अनेकों कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। टाइप करें PROF धर्मेंद्र शर्मा।